एक गांव में भोलू नाम का एक किसान रहता था। इस साल भोलू ने अपने खेत में टमाटर की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से पके पके टमाटर तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक उसके लगभग सारे टमाटर बिक जाते हैं और बस थोड़े से टमाटर बचते हैं। भोलू बचे हुए टमाटर लेकर निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी होती है। भोलू अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक पेड़ पर एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो भोलू को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह! आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। वो चुड़ैल उस आदमी को खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए टमाटर पर जाता है। वो चुड़ैल जल्दी से उन टमाटरों को उठा लेती है और घुमा घुमा कर देखने लगती है। उसके बाद वो एक टमाटर खाकर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह! ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे टमाटर खा जाती है। अब उसके पास एक भी टमाटर नहीं बचता। चुड़ैल को और टमाटर खाने का मन होता है। वो सोचती है कि क्यों ना उस आदमी के बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाए। ऐसे उसे उस आदमी के पास और भी टमाटर मिल जाएंगे। वो जल्दी से भोलू की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। भोलू को बैलगाड़ी में एक झटका सा महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि बैलगाड़ी में कुछ भारी चीज गिरी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भोलू को वो चुड़ैल दिखाई नहीं देती है और वो बैलगाड़ी लेकर आगे चल देता है। चुड़ैल बैलगाड़ी में बैठकर भोलू के घर तक पहुंच जाती है। भोलू तो घर के अंदर चला जाता है, पर चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और सबके सोने का इंतजार करती है। कविता, अरे ओ कविता, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। अरे, आप आ गए। मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ। तब तक आप मुंह हाथ धो लीजिए। खाना खाकर सब सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उनके घर में आकर टमाटर ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है, पर उसे टमाटर तो कहीं नहीं मिलते। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस आदमी ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी। पर ये उनको रखता कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और जगह छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और भोलू के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही भोलू सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाता है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। भोलू खेतों में जाकर काम करने लगता है। चुड़ैल को अब दूर से ही ढेर सारे टमाटर दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल हो जाती है। मिल गए, हाँ हाँ हाँ। आखिरकार ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही ली। हाँ हाँ हाँ। अब चुड़ैल एक एक करके सारे टमाटर खाने लगती है। भोलू थोड़ी देर के लिए कहीं काम से जाता है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे सारे टमाटर खा जाती है। जब भोलू वापस आता है तो खेतों से सारे टमाटर गायब देख बड़ा हैरान होता है। अभी तो इन पौधों पर इतने सारे टमाटर लदे हुए थे, और अब अचानक सारे के सारे टमाटर ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में टमाटर की कितनी डिमांड है, और यहाँ सारे टमाटर गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरी वजह से इस भले आदमी का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे टमाटर मैं खा गई। अब मुझे ही दोबारा इनको उगाना होगा। अगले दिन भोलू इस टेंशन में बहुत बीमार पड़ जाता है और उसका खेतों पर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद खेतों में काम करना शुरू करती है। वो पूरा खेत पहले अच्छे से साफ करती है और फिर उसमें बीज बोती है।
उसके बाद वो रोज खेतों में पानी डालने आती है। बड़ी मेहनत के बाद वो टमाटर के पौधे उगने शुरू होते हैं। चुड़ैल उनको देख बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह! आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं। कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें टमाटर आने लगेंगे। चुड़ैल अब उनके बड़े होने का इंतजार करने लगती है, पर वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही होते हैं। अब चुड़ैल को समझ आ जाता है कि ये पौधे इतनी जल्दी थोड़े बड़े होंगे। फिर वो परेशान हो जाती है कि कैसे उनको जल्दी बड़ा किया जाए, जिससे कि उसमें समय से पहले ही टमाटर उगना शुरू हो जाए। चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए फिर वापस उसी जगह पर जाती है जहां उसका बांस था। वहां जाकर वो अपनी चुड़ैलों में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल के पास जाती है और उसे इसका हल पूछती है। हे चुड़ैलों की चुड़ैल, मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं जल्द से जल्द खेतों में टमाटर उगा सकूं। क्या? ये तू क्या बोल रही है? तुझे टमाटर की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार टमाटर छके और वो मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने किसी गरीब और भले आदमी के खेतों के सारे टमाटर खा लिए। बेचारा इस सदमे से बीमार हो गया, बहुत रो रहा था, तो मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके खेतों में फिर से टमाटर की खेती शुरू कर दी। पर अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें उगेंगे। बेचारा वो आदमी तब तक क्या बेचेगा और कैसे अपना घर चलाएगा। उस बेचारे के घर में उसकी बीबी और 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी इंसान की मदद कर रही है। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है। पर तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी चुड़ैल को मदद करने से मना नहीं करती। तो तुझे कैसे कर सकती हूँ? तुझे जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा, पर थोड़ा कठिन है। तू बता, तू कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। तुझे यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना है। वहाँ एक काली गुफा है जिसको पार करने पर एक छोटा सा जादुई पानी का तालाब आता है। उस तालाब का पानी लाकर तुझे उस खेत में डालना होगा। जरा सा पानी डालने से कोई भी चीज कुछ ही पल में महीनों और सालों का समय पूरा कर देती है। अगर वो पानी किसी बच्चे पर भी गिर गया तो वो बच्चा भी पल भर में आदमी बन जाएगा। इसलिए उस जादुई पानी का इस्तेमाल तुम्हें बहुत ही ध्यान से करना होगा। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलती हूँ क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चुड़ैल जैसे तैसे 100 मील की दूरी तय करती है। उसके बाद वो काली गुफा को पार करके उस तालाब तक भी पहुंच जाती है। वहां से जादुई पानी भरकर चुड़ैल सीधा अपने टमाटर के खेतों में पहुंचती है और थोड़ा थोड़ा पानी पूरे खेत में छिड़क देती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती है तो चारों तरफ टमाटर ही टमाटर लदे होते हैं। अरे वाह! आखिर मैंने टमाटर की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे टमाटर उगा ही दिए। अब जब भी वो किसान यहाँ आएगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। उसके बाद उसे बस भोलू के खेतों में आने का इंतजार रहता है। भोलू जब ठीक हो जाता है तब वो खेतों को देखने जाता है। खेतों में पहुंचकर जब भोलू हजारों टमाटर अपने खेतों में लदे हुए देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। पहले मेरे खेतों से सारे टमाटर अचानक गायब हो गए। फिर उसी खेत में इतने सारे टमाटर अचानक से उग गए। अरे वाह! मुझे मेरे गायब हुए टमाटर वापस मिल गए। भोलू सारे ताजे ताजे टमाटर तोड़कर टोकरों में भरने लगता है। धीरे धीरे करके सारी टोकरे टमाटर से भर जाते हैं। भोलू सारे टोकरे अपनी बैलगाड़ी में रखता है। घर जाकर कविता को सारी बात बताता है। कविता तो ये बातें सुनकर चौंक ही जाती है। उसे भोलू की बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। मुझे लगता है आप पागल वागल तो नहीं हो गए हो। अरे भाग्यवान, मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूं। तू चलकर अपनी आंखों से देख ले। कविता जब बाहर जाकर बैलगाड़ी देखती है तो वाकई पे बैलगाड़ी टमाटर के टोकरों से भरी हुई होती है। कविता ये देख बड़ी खुश हो जाती है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा होता
कि ये सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे। उनके लिए ये तो कोई चमत्कार ही था। पर तभी चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। भोलू और कविता तो उसे देख बड़े घबरा जाते हैं, पर तभी चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। मुझसे डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो दरअसल तुमको कुछ बताने आई हूँ। चुड़ैल फिर भोलू और कविता को सारी बात बताती है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती हैं, पर आज ये देखकर अच्छा लगा कि दुनिया में अच्छी चुड़ैल भी है। अब मैं तुमको रोज टमाटर खिलाऊंगा।